हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डे ड्रीमर। गाइस, मैं आप लोगों के सामने आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो है बायोलॉजी का पार्ट 2। उसके साइंटिफिक नेम, उसके ब्रांचेस और जो 5 जगत वर्गीकरण है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये मास्टर वीडियो है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है और ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने कई सारी बुक से कलेक्ट किए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो कि किसी एंट्रेंस एग्जाम में या किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया या यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी के। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फुली वॉच करें और हमारे वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइस, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट है आपका वनस्पति विज्ञान और उसकी संख्याएं, बॉटनी एंड ब्रांचेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कि मतलब कौन ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बायोलॉजी शब्द का सबसे फर्स्टली यूज़ किया था कि मतलब ये जो जीव हैं, जंतु हैं, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है तो वो बायोलॉजी है। तो उसका ऑप्शन होगा आपका लेमार्क व ट्रेवी रेनर्स ने। गाइस, लेमार्क व ट्रेवी रेनर्स ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने जो इसकी पार्ट 1 है, मैंने इसके पूरे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें मैंने डिस्कशन किया हुआ है। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक किसे क्या कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है आपके अरस्तु। गाइस, नेक्स्ट है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस के जो फादर है वो हैं आपके हिप्पोक्रेटस। गाइस, थर्ड है आपका चिकित्सा शास्त्र के जनक, तो वो होंगे हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? तो जो एनवायरमेंट है उसका जो स्टडी है वो बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है? तो वो किस ब्रांच के में आते हैं? तो वो है आपका पारिस्थितिकी। गैस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है। सो गैस, प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से पढ़ें और एंड तक पढ़ें। आई होप कि ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। गैस, मोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी में आपका शीड, बीज का अध्ययन किया जाता है, शीड। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जीवाश्म वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति में या जीवाश्म वनस्पति जो विज्ञान है या जो साइंस है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो होगा आपका जीवाश्मों का। गैस, ये क्वेश्चन आपका एसएससी में 2012 में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चंस मैंने आप लोग के सामने लाए हैं ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मास्टर वीडियो है। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक देखें। नेक्स्ट है आपका वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन कर है? वृक्ष संवर्धन जो है इसमें किसका अध्ययन है या किसके अध्ययन किए जाते हैं? तो गाइस, इसका आंसर होगा आपका वृक्षों व वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों और वनस्पतियों की खेती जो है लाइक आलू, गेहूँ, मटर, ये सब सारी चीज़ों की जो खेती की जाती है, फल एंड ऑल की, तो इसमें वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बस, नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। वार्षिक वलयों का जो अध्ययन है वो कहलाता है, एनुअल रिंग्स की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? तो एनुअल रिंग्स की जो आपकी स्टडी है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये आप लोग याद रखिएगा। गाइस, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 के क्वेश्चंस हैं, सो आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस, पुष्पों का अध्ययन है आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है। तो आपका जो पुष्पों का अध्ययन वो हो गया एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारी अस्थियां हैं, हमारी हड्डियां हैं, बोन्स, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो अस्थियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन होता है आपका ऑस्टियोलॉजी। आप ये याद कर सकते हैं। गाइस, ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का जो अध्ययन है आपका वो कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी।
ऐसे अगर आप रिपीट करके वीडियो को 2 बार देखते हैं तो पूरी वीडियो जो है आपकी, पूरे जो क्वेश्चंस हैं आपके तैयार हो जाएंगे। एंटोमोलॉजी नेक्स्ट है आपका। एंटोमोलॉजी के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। जो स्नैक्स होते हैं उसके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको क्या कहलाते हैं, तो इसको सर्पेटोलॉजी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सर्पेटोलॉजी कहलाती है। ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। बस एक एक बार अगर वीडियो को रिमाइंड करते हैं तो चीज़ें आपको एकदम क्लियरली याद हो जाएंगी। फिर आपका एंजाइमोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। एंजाइमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है तो इसमें उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, उत्प्रेरकों का। ये आप याद रखिएगा, उत्प्रेरकों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में आपका जो है रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है तो इसके अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो पैथोलॉजी में आपका रोगों का अध्ययन, रोगों की प्रकृति, रोगों के लक्षण व कारण का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में आपके रोगों की प्रकृति, रोगों के लक्षण व कारण का अध्ययन किया जाता है। गैस ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ये जरूर पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में क्या, मैमोलॉजी जो है आपका, इसमें किसका स्टडी किया जाता है, तो वो है स्तनधारियों का। स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो गैस न्यूरोलॉजी में आपका तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, तंत्रिका तंत्र, उसका अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि इकोलॉजी में जैविक व अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया कि कोई जीव है वो मिट्टी से होने वाला है या क्या है, जैसे कि किसानों का मित्र हो गया केचुआ एंड ऑल। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इसमें जो अध्ययन किया जाता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के टचअप में होते हैं और उनका जो उनसे रिलेशन होता है, इकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। गाइस नेक्स्ट है आपका कि ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ब्रायोलॉजी में आपका ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी में आपका ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, ब्रायोफाइटा का। गाइस ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुली वॉच करें। नेक्स्ट आपका टेरिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में फाइट्स का अध्ययन किया जाता है। फाइटा या फाइट्स कह सकते हैं आप, फाइटर्स का अध्ययन किया जाता है। आप ये याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी है उसमें आप किसका अध्ययन करेंगे, तो औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। जो औषधीय पादप होते हैं, जैसे प्लांट्स होते हैं जो दवा के रूप में काम आते हैं, तो आपका फार्माकोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, औषधीय पादपों का, प्लांट्स का, औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। यस नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि जो सजावटी डेकोरेशन के लिए जो पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ जिसका यूज़ किया जाता है, वो उसका अध्ययन किस में किया जाता है या वो किससे रिलेटेड है, तो उसका आंसर हो आपका आर्बिकल्चर। आर्बी या आर्बोरिकल्चर। गाइस प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा, मेरे से बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसमें आपका किसका अध्ययन किया जाएगा, आर्बोरिक कल्चर का। आर्बोरिक कल्चर जो है आपका, इसमें आपका अध्ययन किया जाएगा सजावटी वृक्षों झाड़ियों के संवर्धन का। जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो जीवाणुओं की खोज सबको पता है कि ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने किया था,
लुवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ इस क्वेश्चन को फुली वॉच करें। नेक्स्ट है आपका कि वर्गीकरण के प्रकृति सिस्टम किस वनस्पतिक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। जो वर्गीकरण है इसका जो प्राकृतिक सिस्टम है इसको किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इसका आंसर होगा आपका स्वीडिश ने। किसने किया था? स्वीडिश ने किया था। इस चीज़ का आप याद रखिएगा। वर्गीकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है क्या होता है, ये जाति होता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी का आशय क्या है। जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी आशय, बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं तो उसका आशय होता है वर्ड की लवक का। आंसर हो गया आपका वर्ड की लवक। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में, जिसमें कि हम डीप में पढ़ेंगे। बिकॉज ये क्वेश्चन है तो हम बस क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग के सामने। नेक्स्ट है आपका चाय की पत्तियों में क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका जीवाणु का। किसका अध्ययन किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? जीवाणु का, बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है आपका कि नाइट्रोजन की यौगिकरण का मतलब एडिशन होता है एक तरीके से, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, या कंपाउंडिनेशन। तो नाइट्रोजन के यौगिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है, तो उसमें जो होती है फली, वो होती है फली आपकी सहायक होती है। उसके जो फली वाली जो चीज़ें हैं उसमें नाइट्रोजन के यौगिकरण में वो सहायक होती है। नेक्स्ट है आपका धान में पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी विषाणु कौन सा है, तो ये है आपका एनाबीना। कौन सा? एनाबीना। जो धान की फसल को इसके जो पैदावार बढ़ाने के लिए जो जीवाणु होते हैं, मुक्त जीवी जीवाणु जो फ्रीली होते हैं, वो होते हैं एनाबीना। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन हमने आप लोग सबके सामने डिस्कशन कर रखे हैं। ये पूरी वीडियो है एक तरीके से, जो पहली वीडियो है सब इससे रिलेटेड है, तो देख लीजिए। कि मटर का वैज्ञानिक नाम, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है वो मटर का क्या है, तो वो पाइसम सटाइवम है। क्या है? पाइसम सटाइवम। ये साइंटिफिक नेम मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 को तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 को देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मटर का जो साइंटिफिक नेम है वो हो गया आपका पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट है आपका धान का वैज्ञानिक नेम, तो धान का जो वैज्ञानिक नेम होगा वो होगा ओराइजवा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा क्या होगा? ओराइजा सटाइवा। गाइस प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दे कीजिएगा कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है कि पार्ट 1 में आपकी इसकी फुली वीडियो है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने उस पर सारी चीज़ों का डिस्कशन कर रखा है। नेक्स्ट है आपका गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो आपका बॉस इंडिकस होगा। क्या होगा? बॉस इंडिकस। क्या होगा आपका? बॉस इंडिकस। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा फेलिस कैटस या फेलिस डोमेस्टिका, आप ये भी कह सकते हैं। क्या हो गया आपका? फेलिस कैटस। कभी डोमेस्टिका और कभी कैटस देता है, तो प्लीज़ आप इसमें कंफ्यूज ना हो, फेलिस कैटस या डोमेस्टिका दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाइस तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका पैंथेरा पायरिडस। पैंथेरा पायरिडस। पैंथेरा पायरिडस, ये है आपका तेंदुआ का वैज्ञानिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका कि किस पौधे का वैज्ञानिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है। किस पौधे का वैज्ञानिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, तो ये है आपका आलू का वैज्ञानिक नेम। किसका है? आलू। पोटैटो का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपका सोलेनम ट्यूबरोसम है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकास के उपपरिवर्तन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादन किया था, तो विकास के जो परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो आपका ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने।
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये SSC में पूछा हुआ है। सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें ताकि ये क्वेश्चन आपके, एक वीडियो को रिपीट करके देंगे तो ज़रूर आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो विटेकर ने किया था। किसने किया था? विटेकर ने किया था। 5 जगत जो वर्गीकरण है विटेकर ने किया था, इसका मॉडल उसने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है आपका, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण पाया जाता है? तो इसका आंसर आपका होमोसाइनिन के कारण क्या पाया जाता है? किसके कारण पाया जाता है? हिमोयासिन के कारण। किसके कारण? हिमोयासिन के कारण। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सहतूत फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो सहतूत का फल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सहतूत के फल का आपका जो वैज्ञानिक नाम है यह है सोरेसिस। क्या है? सोरोसिस। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। नेक्स्ट है आपका, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो वो है आपका कैप्सेसिस। किसके कारण पाया जाता है? कैप्सेसिस। ये आप लोग याद रखिएगा। बस डोंट बी कंफ्यूज्ड, कैप्सिकम नहीं, कैप्सेसिस। किसके कारण? कैप्सेसिस या कैप्सेसिन। नेक्स्ट है आपका, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या है? तो सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण है आपका एंथोसाइनिन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके SSC के 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। गाइस आपको अगर इसका जो चाहिए वीडियो है, इसका आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको कोई भी अगर टिप्स चाहिए हो स्टडी रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जुगनू की जो चमक होती है वो किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसीफेरस। जुगनू की जो चमक होती है वो ल्यूसीफेरस के कारण होती है। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि फेयर फ्लाई फेरस। अब आपको फेयर फ्लाई दिख रहा है, फेयर दिख रहा है तो यहाँ पे आप फेरस देख सकते हैं। तो जुगनू की चमक किसके कारण होती है? ल्यूसीफेरस का है। डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुआ था 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सबको पता है कि लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण। नेक्स्ट है आपका, लहसुन की जो गंध है इसका कारण क्या है? तो इसमें जो सल्फर होता है, सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड, इसमें उसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। तो सल्फर कंपाउंड की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध पाई जाती है। पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो पपीते का जो पीला रंग होता है वो होता है आपका कैरिकाजेंथीन के उपस्थिति के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है वो आपका कैरिकाजेंथीन के कारण होता है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जो जीव होता है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी जीव है वो है कोलुसम स्क्विड्स होता है। कोलुसम स्क्विड। नेक्स्ट है आपका, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो वो होता है कवकों व शैवालों से। इस क्वेश्चन को अगर आप 2 या 3 बार रिपीट करके पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद हो जाएगा। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाइकेन किससे निर्मित होता है, तो वो होता है कवकों व शैवालों से। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो वो फफूद जीव है, फफूदी या फंगई टाइप के जीव है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो वो है आंत में पाया जाता है। एंड अमीबा जो हिस्टोलिका होता है ये मानव के आंत में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो -20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्विनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है, तो वो होता है सिलिकॉन के। गाइस हमारी वीडियो को फुली वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और गाइस अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो करियर रिलेटेड, या फिर आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन बताएं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने FB और Instagram के लिंक दे देती हूँ, आप उस पर भी कॉल मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं कोई किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज़ को, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को